सुबह के वक्त जिन्नात से बोग बादशाह ने इजाजत ली और सफर के लिए रवाना हो गया। कई मील सफर हुआ ही था कि बादशाह के कानों में किसी बिला के चिंघाड़ने की आवाज सुनाई दी। नागियार के दिए हुए इनाम से बादशाह को सुनाई दे रहा था जैसे वो आवाज मदद मांग रही हो। बादशाह ने मंजिल का रास्ता छोड़कर घोड़े का रुख इस आवाज की जानिब कर दिया ताकि इस आने वाली आवाज और चला चला कर मदद मांगने वाली बिला की मदद कर सके। बादशाह बहुत रहमदिल, शफीक और मददगार आदमी था। थोड़े ही फासले पर बादशाह ने घोड़ा दौड़ा कर देखा कि एक बहुत बड़ा देव था। देव एक बहुत बड़े दरख्त के साथ उल्टा लटका हुआ था। बादशाह ने घोड़े पर लादे सामान से एक कुल्हाड़ा निकाला और दरख्त पर चढ़कर दरख्त के लड़ काट कर देव को नीचे उतारा। देव बादशाह की मदद से बहुत खुश हुआ और दोस्ती के लिए हाथ मिला लिया। बोग बादशाह ने देव से पूछा कि क्या हुआ था, वो कैसे दरख्त पर फंसा। देव ने बादशाह को बताया कि वो सोने के लिए दरख्त पे चढ़ने लगा। इसका पीर फिसलने की वजह से इसके दोनों पीर फंस गए और वो उल्टा लटक गया, और बताया कि वो कई रोज से ऐसे लटका हुआ था, किसी ने इसकी मदद नहीं की। शुक्र है बादशाह कि आपने मेरी आवाज सुन ली और मेरी मदद की। बादशाह मैं अब से बहुत खुश हूँ और आज से मेरी जिंदगी अब की गुलाम है। बादशाह अपने सफर का देव को बताया और इजाजत तलब की। देव ने बादशाह से कहा कि वो इससे इसकी एक निशानी ले जाए। देव के जिस्म पर बालों की जगह कांटे उगे हुए थे। देव ने एक कांटा तोड़ा और बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, अब जब भी इस कांटे को अपने नाखून पर रगड़ेंगे मैं फौरन आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। कांटा लेकर बादशाह अपने सफर को निकल पड़ा। कई मील सफर के बाद बादशाह को एक शाही महल नजर आया। बादशाह ने घोड़े का रुख महल की तरफ कर दिया। जैसे ही बादशाह शाही महल के करीब गया तो शाही महल के सिपाहियों ने बोग बादशाह को घेर लिया और रानी शहजादी के पास ले गए। रानी शहजादी ने बोग बादशाह से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ से आए हो, कौन हो तुम। बादशाह ने बड़े इत्मीनान से शहजादी का कुछ वक्त मांगा और कहा कि वो सारा वाकया बयान करना चाहता है। रानी शहजादी को बादशाह ने अपना नाम बताया कि वो बोग बादशाह है और वो ढेलों वाली सल्तनत का बादशाह है। बादशाह ने रानी शहजादी को सारा किस्सा बयान कर डाला। शहजादी सारा वाकया सुनकर बादशाह की दिलेरी, बहादुरी, सखावत, शुजाअत और ताकत और दानाई से बहुत मुतासिर हुई और बादशाह से कहा कि उनकी रवायत के मुताबिक वो शराइत पूरी करे। रानी शहजादी ने कहा कि वो बादशाह से निकाह करेगी। रानी शहजादी बहुत खूबसूरत, अक्लमंद, बादशाह की तरह शफीक, रहमदिल और नेक औरत थी। बादशाह ने रानी शहजादी से कहा कि शहजादी इसको पसंद है, वो अपनी शराइत बताए। रानी शहजादी ने कहा कि इसकी 3 शर्तें हैं। अगर बादशाह उन पे पूरा उतरा तो शहजादी निकाह करेगी, अगर शर्त पूरी न हुई तो बादशाह को फांसी देकर इसका नामो निशान दुनिया से मिटा देगी। बादशाह एक बार फिर इम्तिहान में फंस गया। बादशाह चूंकि बहुत निडर, बहादुर और दलेर आदमी था, सो उसने हामी भर ली और शहजादी से कहा कि वो शराइत बताए। रानी शहजादी ने बादशाह को 3 शर्तें दी, पहली, दूसरी, तीसरी। दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट सुनने के लिए मेरे इस चैनल स्टोरीज 7 सेंटर को सब्सक्राइब करें ताकि हम जब भी इस कहानी बोग बादशाह और नान का याराना का अगला पार्ट अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।